आज का अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर अपन ये सीखेंगे कि जो अपन को भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन कैसे होता है। तो पाचन की जो प्रक्रिया है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना पाचन तंत्र है, वो काम कैसे करता है। तंत्र यानी सिस्टम। सिस्टम एक ये होता है कि कई समूह से मिलकर बन जाता है, उसको अपन सिस्टम बोल देते हैं। जैसे एक कंप्यूटर भी एक सिस्टम होता है जिसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब मिलकर क्या बना देंगे, एक सिस्टम बना देते हैं। तो पाचन तंत्र का सबसे पहले अपन इसकी संरचना देखते हैं कि पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले अपन मुख से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? मुख से। मुख से स्टार्ट हुआ और फिर इसकी संरचना बनाने के लिए अपन ने ये बना दिया इसका आमाशय। क्या बना दिया? आमाशय बना। अब यहां से अपन को आमाशय बनाने के बाद ये यहां से बना लेते हैं अपन छोटी या बड़ी आंत। क्या बना लेते हैं? बड़ी आंत। ये अपन यहां से बना ली बड़ी आंत। इसको अपन बोल देंगे बड़ी आंत। क्या बोल देंगे इसको? बड़ी आंत बोल देंगे। इसको बोला जाता है बड़ी आंत। अब यहां से अपन जो बनाएंगे दूसरा, वो बनाएंगे अपन अग्नाशय। क्या बनाएंगे? अग्नाशय। तो ये अपना हो गया अग्नाशय। क्या हो गया? अग्नाशय। और इसके अंदर से अपन यहां पर जो बना रहे हैं वो बना देंगे अपन ऐसा पित्ताशय। और यहां पर ये अपने एक पाचन तंत्र की संरचना है। और इसके अंदर जो अपन बना रहे हैं वो इसके अंदर जो छोटी आंत है वो अपन बना देंगे छोटी आंत। जो छोटी आंत होगी उसको इस तरीके से अपन घुमाकर ऐसे इस तरीके से अपन क्या बना दी, इसकी छोटी आंत बना दी। अब देखो, मान लो कि ये अपना मुख वाला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? मुख वाला। ये हो गई ग्रास नली। क्या हो गई? ग्रास नली। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रास नली। क्या नाम हो जाएगा इसका? ग्रास नली नाम हो जाएगा। ये अपने पास है आमाशय। इसका नाम क्या होगा? आमाशय। ये आपका हो जाएगा आमाशय। ये क्या हो गया? आमाशय हो गया। ये मुख्य, ये ग्रास नली, ये आमाशय। तो बोले ओ के लागरे अठने ओ है थारो अग्नाशय। के है थारो? ओ है अग्नाशय। अहिया को अग्नाशय, हाँ अहिया को अग्नाशय है। आज जो है आ है थारी बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। इसको बोला जाता है बड़ी आंत। वर्धांत्र भी इसको हिंदी में बोला जाता है, वर्धांत्र, बड़ी आंत। और अलपेटालेरी अंदर, अलपेटालेरी अके है तो अलपेटालेरी यह है थारी छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। ये हो जाएगी आपकी छोटी आंत। क्या हो जाएगी? छोटी आंत। और ये जो नीचे की तरफ है ये आपका है गुद्दा। क्या है? गुद्दा। ये हो जाएगा गुद्दा मलद्वार यानी गुद्दा। ये हो जाएगा गुद्दा। ये आपका हो गया गुद्दा। और जो ये इधर छोटी सी रेखा में दिखाना है इसको बोलते हैं परिशेषिका। क्या बोलते हैं? परिशेषिका। इसको बोला जाता है परिशेषिका। क्या बोला जाता है इसको? परिशेषिका बोला जाता है। ठीक है। और ये जो है ये आपका यकृत है। क्या है? यकृत है। और ये जो लगा हुआ है ये आपका है पित्ताशय। क्या आपका? पित्ताशय। ये आपका पित्ताशय हो गया। तो ये अपने क्या है? पाचन तंत्र की एक संरचना है। और इसके अंदर जो अपन ने इस संरचना के अंदर जितने भी अपन ने नाम पढ़े हैं इन सब का अलग अलग कार्य होता है। तो इनका क्या क्या कार्य होता है वो अपन देखते हैं। तो इन सब का अलग अलग कार्य होता है कि सबसे पहले जो भोजन होता है इसको अपनी आहार नली भी बोल सकते हैं। अपनी जो आहार नली है, आहार नली, ये आहार नली कहां से स्टार्ट होती है? तो अपन बोल देंगे कि आहार नली अपनी मुख से स्टार्ट होती है। पहले भोजन मुख में आता है, फिर ग्रास नली के अंदर आता है, ग्रास नली से भोजन आमाशय के अंदर आता है, आमाशय से भोजन कहां चला जाएगा? छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से
बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा, और बड़ी आंत फिर यहां से फिर आ जाएगा आपका गुद्दा मलाशय, यानी इसको अपन आर्नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्नली। आप कोई भी चीज खा लो दे, खाओगा पहले मुंह में, मुंह के बाद में ग्रास नली में आ जाएगी, ग्रास नली से आमाशय में आ जाएगी, आमाशय से छोटी आंत में आ जाएगी, छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाएगी, बड़ी आंत से, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद जो भी अवशेष वगैरह बचते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं और फिर गुदा के द्वारा बाहर हो जाते हैं। तो ये अपनी एक पाचन तंत्र की अपनी एक संरचना है, जिसके अंदर मुख है, ग्रास नली में भोजन आता है, फिर आमाशय के अंदर भोजन आता है, फिर अग्नाशय के अंदर भोजन आता है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, गुद्दा है, और परिसेचिका होती है। इसका वैसे कुछ कार्य नहीं होता, ये परिसेचिका एक अवशेष के रूप में एक नलिका लगी होती है, जो कभी भविष्य में दिक्कत भी कर सकती है। यानी अपन अपेंडिक्स का दर्द जो बोलते हैं वो इसी के कारण होता है। ये क्या होता है कि ये एक अवशेष के रूप में होती है। ये कभी कभार, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 100 में से कोई एक व्यक्ति के ये नलिका बढ़ना शुरू कर देती है, और जब बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक दर्द का अनुभव होता है, और फिर डॉक्टर इसको ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा इसको काटकर परमानेंट बंद कर देता है। ये परिसेचिका का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ये अपने पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र अपन बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की। तो देखो, अपन सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल देखते हैं। तो आहार नाल होती है अपनी 32 फीट की। कितनी होती है? 32 फीट की। अंदर कितने की होती है? अपनी 32 फीट की। इसके अंदर आपकी एक तो मुख गुहा आ गई। अब मुख गुहा में सबसे पहले भोजन को क्या लिया जाएगा? मुख के अंदर लिया जाएगा, दांतों की सहायता से उसको चबाया जाता है। भोजन को चबाने के बाद उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, और पेस्ट बन गया, यानी कि एक पेस्ट बना ली, और पेस्ट बना के एक लुब्धी सी बन गई। वो लुब्धी थाने भेज दी जाएगी ग्रास नली के अंदर। क्या भेज दी? ग्रास नली। अब ग्रास नली से होती हुई बात कहां गई? आमाशय में। यानी कि अपन कहते हैं कि ये जो ग्रास नली है, देखो यहां से भोजन अपन ने लिया और ये ग्रास नली के अंदर आया, ग्रास नली से फिर भोजन कहां पहुंच गया? आपका आमाशय में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? आपका आमाशय में। अब देखो, आमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक रुका रहेगा। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। 4-5 घंटा आमाशय में ही। हाँ, 4-5 घंटा भोजन आमाशय में ही रुके रहे। अब इधर केक रहे बोले भोजन 4-5 घंटा आमाशय में रुकी, तो भोजन है वो 4-5 घंटा आमाशय में रुका इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो लगभग आधा पाचन होता है ना, आधा पाचन भोजन का, वो आमाशय में हो जाता है। अब दो पाचन कर दे आमाशय के अंदर। वैसे भोजन का पाचन तो मुख से स्टार्ट हो जाता है, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, वो भोजन को आमाशय से ही पाचित करना शुरू कर देते हैं। अब दो पाचन बोले आमाशय में। आमाशय पास छोटे आंत को क्या काम है? छोटे आंत में आमाशय के 4-5 घंटा रुकवा के बाद में भोजन को आधो लगभग आधो पाचन हो जाए, के बाद में भोजन भेजो जाए छोटी आंत में। क्या भेजो जाए? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन के काम करे, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। क्या हो गया? पूर्ण पाचन। बोले छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता, बड़ी आंत तो बेकार है। और बड़ी आंत के बाद यहां से गुद्दा भी ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं? गुद्दा। ये गुद्दा नहीं है, ठीक है, तो गुद्दा आ गया यहां से। तो छोटी आंत में पूरा भोजन का पाचन हो गया, तो फिर बड़ी आंत किस काम की है? तो भोजन को पाचन ही जरूरी है कि सगड़ो खाओ जो पूरा ही पाचित हो, खा जो पूरा पच जाए ऐसी जरूरी थोड़ी ना है। पूरा ही को नहीं पचा है, जो नहीं पचा है कोई अवशेष रह गया है, ज्यादा खा लियो है, अणमेदा को खा लियो, फरी को आयोडो वो खा लियो, ज्यादा खा लियो, कोनी पाचियो तो क्यों होगो? जो अवशेष बच गो वो क्या में जागो? अपनी बड़ी आंत में जागो। जल का अवशोषण होगा वो कहां होगा? बड़ी आंत में होगा। फिर वो बड़ी आंत से फिर जो नहीं पचा है, जो अवशेष बच गया है, वो आपका आ जाएगा बड़ी आंत में, फिर गुद्दा में, और गुद्दा द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। कहां कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। तो ये अपने एक भोजन की पाचन की एक प्रक्रिया दे रखी है। इसमें पाचक में कुछ ग्रंथियां काम आती है। अपना जो तंत्र सिस्टम लगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को अलग अलग तरीके से पाचित करती है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन को पाचित करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट को पाचित करता है, कोई वसा को पाचित करता है। तो ये सब क्या होते हैं कि इन सभी का क्या कार्य होता है? तो देखो, कुछ लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब क्या है? ये अपनी ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचक में क्या होती है? सहायक होती है। भोजन का पाचन करने में इनका क्या काम में उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि पाचन के अंदर भोजन का पाचन क्या होता है। अपन ये बोले कि भोजन का पाचन है क्या? खा तो लियो, लेकिन ये की को अंदर जाए क्यों के, तो खाबा से पहले आप को यहाँ भी ध्यान रखा करो कि वो के काम में आ रहे, क्यों खा रहे हैं, लग्या रहे थे
तो कहने का मतलब है कि पाचन है ना, ज्यादा अपना भोजन ने करा जटिल से सरल में बदलवा के लिए भोजन को करे जा पाचन। ठीक है, अपन मुख के अंदर भोजन को पहले चबाया जाता है, दांतों की सहायता से खूब चबाया, उसको खूब चबाने के बाद कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, उनका एक पेस्ट बनेगा, फिर इतना पाचन तो मुख में हो जाता है, फिर उसको आगे की तरफ ग्रास नली के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर विटामिन के बाद। इसका मतलब है कि भोजन को जटिल से सरल भाग की ओर ले जाना भोजन का क्या है, पाचन है। जटिल से सरल भाग की ओर जाएगा, भोजन का पाचन होगा। लेकिन कुछ चीजों का पाचन नहीं होता क्योंकि वो छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं तो उनका पाचन नहीं हो पाता, तो उनका क्या कर ले, सीधा गिट लो। थाने कोई एक चीज दे दे लेकिन बिन खाने की जरूरत ही कौन दाता हूं, सीधी जान दो है, जान दो लिमिट था रात को नहीं खाबा पीबा की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जटिल से विटामिन, यानी कि अपन कहेंगे जटिल से सरल की ओर, तो जटिल से सरल की ओर, यानी कि जो भोजन होता है अपना वो जटिल होता है, जटिल पदार्थों के अंदर होता है, और उसको सरल पदार्थों में बांट दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं भोजन के पाचन में। टुकड़ा कर दे बोले पाचन, हाँ टुकड़ा कर दे, वो सिस्टम था लाग रहे हो, टुकड़ा करवाओ काम करे, गिट लियो में तो टुकड़ा करे बाद में। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपकी प्रोटीन है, वसा है, इन सब का तो पाचन हो जाता है। ठीक है, इन सब का तो पाचन कर दिया जाता है, लेकिन जल, विटामिन, खनिज ये छोटे होते हैं। कौन कौन, एक तो जल है आपका, एक विटामिन है, एक खनिज है, ये सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनको पाचन नहीं कर पाते इसका, क्योंकि छोटे होते हैं, इनका पाचन नहीं होता। पाचन नहीं होता तो सीधा ही इनका अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इनका सीधा का सीधा अवशोषित कर लिया जाता है। पाचक एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। ठीक है, अपन पाचक का मुख्य कार्य अपन क्या लेते हैं कि भोजन को ऊर्जा, बोले क्यों खाओ रे, बोले कि क्या खा लियो, मैदा वो खा तो लियो, लेकिन थाने बोले क्यों खाओ, स्वाद में, स्वाद के कारण खा लियो, टेस्ट आ रहा है बोले खा लियो। ऐसा कुछ नहीं है, जो खाने की भी एक प्रक्रिया है, और क्यों खाने का एक रीजन भी है, अपन क्यों खाते हैं। ऐसा दिन है क्या कोई एक दिन न खावा तो काम चल जाए, ना खाया मना तो तेरा ही बोले काम करे मना रजा पढ़िया मना रजा पटवा की डाल कर दिया, लेकिन खाबा के लिए तो मैं पहली पहली चोट मारो ही काम खाबा। ठीक है ना, तो खाबा के लिए रजिया करो ना, जिया पटवा के लिए भी कराया करो। तो पाचन का मुख्य कार्य, अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। छोटी छोटी क्लासों में धन पढ़ा दियो कि भोजन क्यों करा आप, क्योंकि अपन भोजन के लिए अपना शरीर ने काम के लिए एनर्जी की जरूरत पड़े, क्या की जरूरत पड़े, एनर्जी की, ऊर्जा मिला अपन ऊर्जा के लिए अपना भोजन को क्या करा, पाचन करा, भोजन आपका ग्रहण करा। तो भोजन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले मुख के अंदर भोजन आएगा, मुख के अंदर भोजन को अपना दांतों की सहायता से उसको चबाएंगे। क्या करेंगे, भोजन को दांतों की सहायता से चबाया जाएगा। चबाने के बाद भोजन का क्या होगा, ग्रास नली में भेज दिया जाएगा। तो अपन देखो सबसे पहले भोजन को मुख के अंदर लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, मुख में। भोजन को सबसे पहले मुख में लिया जाएगा। तो आपा ले लियो भोजन ना मुख में, मुख के अंदर भोजन को लिया सबसे पहले। ठीक है, अब मुख में भोजन को क्या होंगे, दांत, और दांतों की सहायता से इसको चबाया जाएगा। क्या करा जाएगा, चबाना। भोजन का यानी बड़े से छोटे टुकड़ों में बदलना, छोटे टुकड़ों में बदलना, टुकड़ों में बदलना, यानी कि जो भी अपन खाते हैं उसको बड़े से छोटे में बदल दिया। और डेढ़ बड़ा कैसे ले होना दे, और डेढ़ बड़ा कैसे आगे कौन जाए थानिया देर तो आज क्यों नहीं आगे के सिस्टम लाग रहे, ये तो बस ओढ़ आयो तो हाथ में ओढ़ ले लियो, और ओढ़ आयो तो ओढ़ ले लियो, लिमिट तो थारे ही को नहीं कदे, तो खाने की लिमिट तो तार कदे है नहीं। तो कहने को मतलब है कि जिया को टुकड़ों थे लेवेगा, मैं कोई थोड़ी ना अंदर प्रवेश कर जाए वो। अरे शरीर है यो, इस शरीर में कुछ मशीना लाग रही है, वह मशीना की कोई तो लिमिट है ना। थारू 20 किलो वजन उठाए और तेरी पर 50 किलो मेल दो जना काम करेगी, वह को नहीं करे। तो कहने को मतलब ये है कि जो टुकड़े अपन खान भोजन के लेते हैं उनको पहले दांतों की सहायता से उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनको चबाया जाता है, क्योंकि अंदर अंदर की तरफ प्रवेश करने के लिए। तो मुख के अंदर भोजन लिया, दांतों की सहायता से उसको चबाया, चबाने से बड़े बड़े से छोटे टुकड़ों में उसको बदल दिया। अब ये जो छोटे टुकड़े हैं वो कहां आ गए, अपनी ग्रास नली में आ गए। कहां गए, ग्रास नली में, उनको ग्रास नली के अंदर भेज दिया। अब ये ग्रास नली यहां पर क्या क्रिया करेगी कि इनको आमाशय की तरफ धकेल देगी। कहां भेज देगी, आमाशय के अंदर भेज दिया। कहां भेज दिया, आमाशय में भेज दिया। अब आमाशय यहां पर क्या कर रहा है, आमाशय बोले तो अठे रुक जा, आमाशय बोले आगोगे आगो ना, बोले 2-4 घंटा रेस्ट करने बाद में आ गए चले जाइए। ठीक है ना,
2-4 घंटा रेस्ट कर लियो, मान लियो कि अपन को लंबो सफर तय करना है, वो थारो एक लंबो सफर थान तो के जो रहे खायो और बस ठीक है, थार तो बैठे लिमिट होगी पूरी, लेकिन मानस शरीर ने बड़ा काम करना पड़ी, थाने तो बस खाता ही पाचन होना चाहिए, लेकिन शरीर का तो काम करे है बिन देखना पड़े, सिस्टम लाग रहे हैं कत्ता हुए देखना पड़े। आप कोई बहुत लंबा सफर में जा रहे हैं तो आप बीच में रास्ता में कोई रुका तो बोले दोपहर ही है तो 2-3 घंटा आराम करके और फिर निकल जाओ, तो आमाशय के अंदर भोजन आ गया, यहाँ से चला चलते इतनी प्रक्रिया हुई, आमाशय के अंदर आ गया, अब भोजन है यहाँ के आने के बाद रुक गया, अब रेस्ट मिलेगी। ये 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर रेस्ट कर लेता है, कितने घंटे? 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर रेस्ट करता है। अब रेस्ट करने का मतलब यहाँ पर भी ये फ्री नहीं बैठा, आपकी तरह निठल्ला नहीं है, यहाँ पर रेस्ट करते करते भी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, और इसने रेस्ट करते करते इतना काम कर लिया कि ये भोजन का आधा पाचन कर दिया। क्या कर दिया? आधा पाचन, भोजन का क्या कर दिया? आधा पाचन कर दिया। यहीं पे आमाशय के अंदर ही भोजन का क्या हो गया? आधा पाचन हो गया। अब जब आमाशय के पास 3-4 घंटे रुका, भोजन का आधा पाचन हो गया, अब बोलोगे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसको कौन मिली? छोटी आंत मिली। आगे कौन मिली इसको? छोटी आंत मिली। अब छोटी आंत के पास आ गया, अभी अब तू संभाल ले। छोटी आंत बोली अब आगो ना, अब तो पाचन तेरे हो भी बोले अब पूरा कर देना। क्या कर देगा? पूरा। अब इसके पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी होती है, इन सबको क्या लिया इसने? नंबर में लगा दिया। बोले इधर कार्बोहाइड्रेट कुछ खड़े जा, अठन वसा ने खड़ी कर दी, अठन प्रोटीन ने खड़ी कर दी, सब ने लाइन में खड़ा कर दिया, और बोले अब लाइन सा को क्या कर दो? पाचन कर दो। तो पूरा पाचन क्या कर लिया? छोटी आंत ही कर। तो अपन यहां से एक शब्द बोल सकते हैं कि पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन की क्रिया कहां हो जाती है? छोटी आंत के अंदर हो जाती है पूर्ण पाचन की प्रक्रिया। अब ये छोटी आंत भी तो आंत ही है, यह जरूरी नहीं कि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति पूर्ण है, ऐसा तो कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? परिपूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ कमियां तो सभी में रहती है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इतने इतने बड़े नेम दिए, इतनी इतनी प्रक्रिया की है जिन्होंने, वो भी पूर्ण नहीं बन पाए। तो ये छोटे आंत बेचारी कहां से पूर्ण हो जाती? तो इसने क्या किया? कुछ अवशेष इसके पास भी बच गए, उसका पाचन नहीं हुआ तो वो अवशेष बच गए, अपशिष्ट बच गए। कहने का मतलब है कि जो अपशिष्ट बचे, उन अपशिष्टों को इसने भेज दिया बड़ी आंत के पास। और बड़ी आंत में वैसे जल होता है, खनिज लवण होते हैं, इन सबको सीधा ही क्या कर लिया इसने? खनिज लवणों को सीधा ही अवशोषित कर लिया, क्योंकि इनका पाचन नहीं हो पाया, क्योंकि ये छोटे थे, इनका पाचन नहीं कर पाए, पाचन नहीं होता इनका, तो पाचन नहीं होता तो इनको क्या कर लिया? सीधा अवशोषित कर लिया। छोड़ दो तो कोई नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं है। इसलिए तो बोलता हूं आपको कि कोई प्रश्न आपको सीधा याद होता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी यदि वो थोड़ा हार्ड लग रहा है तो छोड़ना नहीं है उसको, उसका कोई ना कोई तरीका निकालो, बोले तू याद कर पाऊं, सीख पाऊं आ रही है, समझ पाऊं आ रही है, बोले समझ पाऊं को नहीं आओ तो रट दो, तरीका निकाल लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो इसने छोड़ा नहीं, इसको पाचन नहीं हुआ तो क्या हुआ? सीधा अवशोषित कर लिया। बोले सीधा अवशोषित कर लिया। सीधा अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट बचा उसको भेज दिया गुद्दा के पास। कहां भेज दिया? गुद्दा के पास। अब गुद्दा के पास आने के पास ये काम हो गया फ्री। क्या हो गया? फ्री। और गुद्दा कर दिया इसको बाहर। क्या कर दिया? बाहर कर दिया। गुद्दा क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो ये इस तरीके से अपने भोजन की प्रक्रिया है। कौन कौन भोजन आहारनली के अंदर कौन कौन से भाग काम आते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां काम में आती है, कैसे भोजन का पाचन होता है, किस तरीके से भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो ये अपन ने सभी प्रक्रिया इसके अंदर पढ़ी है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपना पाचन तंत्र कैसे क्रिया करता है, ये देखा। समझ में आया होगी आज की क्लास? ठीक है।